बहराइच जनपद के महसी में खूंखार भेड़िए द्वारा मासूम बच्चे को निवाला बनाए जाने के मामले को लेकर डीएफओ अजीत सिंह द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर महसी के भाजपा विधायक ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। डीएफओ को तत्काल हटाने को लेकर वन मंत्री अरुण सक्सेना व गृह सचिव संजय प्रसाद से शिकायत की है। वन मंत्री अरुण सक्सेना से शिकायत करते हुए भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि एक तरफ खूंखार जानवर हमला कर मासूमों को निवाला बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ डीएफओ और वन विभाग की टीम केवल खानापूर्ति करती दिखाई दे रही है। विधायक ने वन विभाग की पोल खोलते हुए ये भी कहा कि पिछले साल 10 मासूमों को निवाला बनाने वाले आदमखोर भेड़ियों को ग्रामीणों ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा, न कि एक भी भेड़िया वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। वन मंत्री से शिकायत करते हुए विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी को आकांक्षात्मक जनपद में रहने का कतई अधिकार नहीं है। बता दें कि गदामार कला गांव में मां की गोद में सो रहे एक मासूम बच्चे को देर रात जंगली जानवर उठा ले गया। मां और पिता का कहना है कि वह जानवर भेड़िया है, जबकि मौके पर पहुंचे डीएफओ अजीत सिंह ने बिना किसी तफसीस और जांच के सीआर का हमला बता दिया। समझने वाली बात यह है कि इसी इलाके में पिछले वर्ष महिला समेत 10 मासूम भेड़िए का निवाला बने थे, जबकि 60 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस वर्ष भी अब तक 2 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, एक घायल हुआ है। डीएफओ के द्वारा दिए गए इस गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद ग्रामीणों में बेहद आक्रोश है। वहीं भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल डीएफओ को हटाने की मांग की है। ये जो एसडीओ हैं हमारे यहाँ के, जिनके पास प्रभारी वनाधिकारी का चार्ज है अजीत सिंह के पास, ये घटना पर पहुंचने के पहले ही घोषित कर देते हैं कि ये सियार है। ये घोषित करें इनके पास नहीं, ये पिछले साल से ही इतना ये गड़बड़ कर रहे हैं इन मामलों में कि ये जो भी घटना होती है उसको सियार बता देते हैं। क्या काम कर रहे हैं? वन विभाग की गाड़ियां तो सड़क के किनारे खड़ी देखी गई, न उनके ड्रोन चल रहे हैं, न उनके जाल फंदे चल रहे हैं। अभी मैं वापस आ रहा था अभी तत्काल, तो उनकी गाड़ियां सब बहराइच सीतापुर हाईवे पे 3-4 गाड़ियां उनकी खड़ी थी। उनके अधिकारी कर्मचारी सब गाड़ियों पर बैठे थे और मैं उस घटना पर भी गया तो ना तो घटना पे कोई अधिकारी गया, ना मैं उस गांव को गया, ना उस गांव पे कोई अधिकारी गया। सब अपने अपने में मग्न हैं। जरूर एसडीएम जरूर साथ में थे, जो हमारे साथ में थे, थाना अध्यक्ष हमारे साथ में थे, सारे लोग जितने संवेदनशील अधिकारी कर्मचारी थे वो साथ में थे, लेकिन वन विभाग का कोई ऐसा अधिकारी हम लोगों के साथ उपस्थित नहीं। मैं मौके पर गया था और पिछले साल हमारे यहाँ बहुत सारी घटनाएं हुई थी। ये हमारे पास कलम होती है, ये कलम के बराबर अगर पगमार्ग है तो भेड़िए का है, इससे छोटा अगर पगमार्ग है तो वो सियार का है, और अगर इस कलम से बड़ा पगमार्ग है तो लकड़बग्घे का है। ये निश्चित हो चुका है, निश्चित मत है एक्सपर्टों का। और इतने बड़े ही कलम के बराबर के ही पगमार्क मिले, और ग्रामीणों ने भी बताया कि जब हम लोग 1 किलोमीटर दूर आकर के इस गन्ने को खंगालना शुरू किया तो यहाँ से 3 वन्यजीव भगे। हम कहते हैं कि ये निश्चित करते कि बाद में क्या है, सियार है कि भेड़िया है, लेकिन कम से कम उन ग्रामीणों के प्रति उनकी संवेदना होनी चाहिए। उस समय जिसका बच्चा खा गया हो, जिसका बच्चा चला गया हो, उसके प्रति एक संवेदना होनी चाहिए। हमारी सरकार संवेदनशील है, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे वन मंत्री हो, सारे के सारे लोग संवेदनशील हैं। तो अगर एक अधिकारी संवेदनशील नहीं होगा तो उसका गलत संदेश जाएगा। लोगों में डर भी है, लोगों में आक्रोश भी है, और थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण से भी जुड़ा हुआ प्रकरण है, क्योंकि गदामार कला की और रहने वाली लड़की थी, अपनी ससुराल से 4-5 दिन पहले आई थी। 4-5 दिन पहले आने के बाद में ये घटना उसके साथ हो गई, तो उसके नानी नाना काफी आहत हैं कि हमारे यहाँ बेटी आई और उसका पुत्र चला गया। और उससे भी ज्यादा दर्दनाक इस आकांक्षात्मक जनपद में गत वर्ष से लेकर के अब तक एक एसडीओ हैं अजीत सिंह जी, उनको डीएफओ का चार्ज मिला है, और वो इतने ज्ञानी पुरुष हैं, इतने ज्ञानी अधिकारी हैं
मौके पर पहुंचने के पहले ही वो घोषणा कर देते हैं कि ये सीआर का खाया हुआ है। आज भी मैं जब घटनास्थल पे गया था तो मैं साथ में अपनी राइफल ले गया था, अपनी पिस्टल में साथ में ले गया था, और ये मेरा दायित्व है। 4 लाख मतदाताओं को ने हमको चुना है। तो अगर कोई संकट आता है, इन परिस्थितियों में जो कुछ भी संभव होगा वो हम अपने साथ लेकर के चलेंगे। क्या हम मान लीजिए हम जा रहे हैं और कोई जंगली जानवर किसी बच्चे को लेकर के जा रहा है, तो उसका हम इंतजार थोड़े करेंगे। फिर हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों का हम उपयोग करेंगे। इनको लेकर के आप अपने शासन में उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे? ये जैसा कि हमने कहा आपसे, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय वन मंत्री जी से, मैं इस बात को लेकर के उनके बीच जाऊंगा और इस तरह के अक्षम अधिकारी को ऐसे जहां पर घटनाएं हो रही हैं ऐसी जगहों पे नहीं होना चाहिए। यदि कोई उनके साथ दुर्घटना घट जाती है तो फिर जिम्मेदार होंगे ग्रामीण। गलती अधिकारी की होगी और जिम्मेदार ग्रामीण होगा। तो इन परिस्थितियों में ऐसे अधिकारी का रहना उचित नहीं है। कोई अच्छा अधिकारी देने का काम